था। तुम तो गरीब घर से हो पर हम तो अमीर घर से हैं। पर फिर भी देखो, हमें यहाँ आकर ये सब करना पड़ रहा है। इतने भारी कपड़े और इतने सारे गहने पहन के मुझसे काम नहीं हो पा रहा। पर आज मेरी पहली रसोई है, पहली रसोई तो करनी ही पड़ेगी। भारी कपड़े, खाने पहने रहने की वजह से दिशा को खाना बनाने में काफी तकलीफ होती है। कुछ देर में खाना बनाकर सभी घर वालों के लिए नाश्ता परोसती है। दीदी, सब आ गए हैं, हम भी साथ में बैठ जाते हैं, सब साथ में ही खा लेंगे। भाभी, आप दोनों ने अपनी प्यारी देवरानी को बताया नहीं क्या कि बहू यहाँ सबके खाने के बाद खाती है? काजल, छोटी बहू पर क्यों नाराज हो रही हो? कुछ संस्कार तो मायके में माता पिता को भी देने चाहिए था ना। बहू, हमारे खाने के बाद ही तुम खाओगी और तुम दोनों अलग थाली में नहीं खाओगी। तुम्हारे पति जिसमें खा रहे हैं उसी में खाना होगा। मुझे आपसे अपने पति का झूठा खाना पड़ेगा? झूठा खाने से तो मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं। ससुराल आते ही अपनी ससुराल की पुरानी परंपराओं को देखकर दिशा काफी परेशान हो जाती है। सभी के खाना खाने के बाद तीनों बहुएं अपने पति का छोड़ा हुआ खाना खाने के लिए बैठती हैं। अरे, इतना मुंह क्यों बना रही हो? देवर जी ने तो खाना छोड़ा है, खा लो। एक दिन, 2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हमारी तरह जल्दी खा लो। उसके बाद हमें मिट्टी के बर्तन में दही जमानी है, मक्खन भर के रखना है और अचार भी बनाना है। पर अचार तो बाहर से ला सकते हैं। भला अभी के टाइम पर घर में कौन मक्खन और घी बनाता है? हमने तुम्हें बताया था ना, नए जमाने में भी हमारा ससुराल पुराना है। जब ससुराल में कदम रखा तो कितने सारे सपने देखे थे, पर सुबह होते ही सारे सपने टूट गए। जो दिशा ससुराल आकर बहुत खुश थी, वो एक ही दिन में परेशान हो जाती है और भारी कपड़े गहने पहनकर अपनी दोनों जेठानी के साथ घर के सारे काम करती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में रैशेस होने लगते हैं और रात को सोने से पहले तो सारे गहने उतार कर बिस्तर पर रख देती है और अपने पति से कहती है, देख रहे हो तुम, तुम्हारी माँ ने कितने भारी कपड़े और गहने दिए हैं मुझे पहनने के लिए। इतने गहने और कपड़े पहनने की वजह से मुझे रैशेस हो गए हैं। तुम कल अपनी माँ से कहना कि मैं इतने भारी कपड़े और गहने नहीं पहनने वाली। दिशा, ये हमारे घर की पुरानी परंपरा है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। तुम मेरी पति हो, अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। सूरज भी अपनी बीवी की मदद करने से मना कर देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दिशा अपनी दोनों जेठानी की तरह सुबह 4 बजे उठती है और सबसे पहले रसोई की लिपाई करते सिलबट्टा पर मसाला पीसती है, हाथों से मक्खन, मलाई और घी बनाती और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और सबको खाना खिलाकर सबसे आखिरी में खाना खाती। यहाँ तक कि वो घूंघट में ही सबके सामने रहती है और घर का पूरा काम करती है। ऐसे ही एक दिन। काजल, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? तुम जानती